हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर 3 संज्ञा को पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, कोई भी शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम हो, या फिर कोई भी शब्द जो हमारे अलग अलग भावों को, जैसे प्यार, घृणा या कोई भी अवस्था को बताता हो, ऐसे सारे शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, वो सारे शब्द संज्ञा हैं जिनसे हमें किसी भी प्राणी, व्यक्ति, कोई भी वस्तु, स्थान, हमारा कोई भी भाव या कोई भी अवस्था के बारे में बता रहा हो। चलो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्राणियों के नाम रमेश, सीता। बच्चों, यहाँ रमेश और सीता प्राणी या व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये सारे शब्द संज्ञा कहलाएंगे। अब देखो, वस्तुओं के नाम कुर्सी, रोटी, ये दोनों शब्द किसी वस्तु के नाम हैं। जैसे कुर्सी एक वस्तु है, रोटी एक वस्तु है, हमारा पेन, कॉपी, ये सब भी वस्तु है। तो ये सारे शब्द संज्ञा कहलाएंगे। अब देखो, स्थानों के नाम भारत, दिल्ली, ये दोनों शब्द हमें किसी स्थान के नाम को बता रहे हैं, तो इस प्रकार यह भी संज्ञा होगा। अब देखो, भावों के नाम प्यार, घृणा, इन शब्दों से हमें भाव का पता चल रहा है, अर्थात किसी के प्रति प्यार होना, घृणा होना, दया होना, ये सारे शब्द भाव को दर्शाते हैं, इसलिए यह भी संज्ञा होंगे। अब अवस्था के नाम देखो, बचपन, जवानी। बच्चों, ये शब्द हमारी अवस्था को दर्शा रहे हैं। जैसे बचपन एक अवस्था है, जवानी एक अवस्था है, बुढ़ापा भी एक अवस्था है, तो ये सारे शब्द संज्ञा कहलाएंगे। तो हमने संज्ञा में पढ़ा कि कोई भी शब्द जो प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों, भावों और अवस्थाओं के नाम को बताते हैं। ठीक है बच्चों, हमने संज्ञा को पढ़ा। अब चलो संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। बच्चों, संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो चलो इनको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी विशेष वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का पता चले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गीता, गंगा, भारत आदि। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का नाम पता चलता हो। जैसे गीता एक व्यक्ति का नाम है, और भारत एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और स्थान का भी नाम हो सकता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया होगा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग वाक्य में करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का वाक्यों में प्रयोग। तो पहला वाक्य देखो, हम लोग गर्मियों में हरिद्वार गए थे। बच्चों, इस वाक्य में हरिद्वार शब्द एक स्थान का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब दूसरा शब्द देखो, लाल किला दिल्ली में है। बच्चों, इस वाक्य में लाल किला और दिल्ली दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें
लाल किला एक वस्तु का नाम बता रहा है और दिल्ली स्थान का नाम। अब तीसरा वाक्य देखो, विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है। बच्चों, इस वाक्य में विराट कोहली संज्ञा है, जिसमें विराट कोहली एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है बच्चों, अब जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे एक ही जाति की वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों या पदार्थों के संबंध में पता चले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गाय, पर्वत, देश आदि। बच्चों, वे सारे शब्द जिनसे हमें किसी भी एक जाति की प्राणियों का नाम, स्थानों का नाम, वस्तुओं के नाम का पता चलता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, यहाँ छात्र हमें पूरी छात्र जाति का बोध करा रहा है। जैसे देश, यहाँ देश शब्द देश जाति का बोध करा रहा है। देश जाति में बहुत से देश हो सकते हैं। तो बच्चों, चलो जातिवाचक संज्ञा से वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य देखो, सांप जहरीला होता है। यहाँ सांप जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर सांप शब्द पूरी सांप जाति का बोध करा रहा है। अगर यहाँ किसी विशेष सांप का नाम दिया गया होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ सांप शब्द है जिसे यह पूरी सांप जाति का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। अब दूसरा शब्द देखो, गांव का स्कूल बहुत बड़ा है। यहाँ स्कूल जातिवाचक संज्ञा होगा। तीसरा शब्द देखो, मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा है। यहाँ मछुआरा और मछलियाँ दोनों जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये अपनी अपनी जाति का बोध करा रहा है। यहाँ किसी एक विशेष के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आया होगा। अब भाववाचक संज्ञा देखते हैं। वे शब्द जिनसे किसी गुण, दोष या भाव आदि का पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गरीबी, क्रोध, ममता, बुढ़ापा आदि। बच्चों, वो सारे शब्द जो हमें किसी की अवस्था अर्थात बुढ़ापा, जवानी या किसी के भाव जैसे दया करना, क्रोध करना, इन सारे चीज़ों को बताता हो, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलो भाववाचक संज्ञा से वाक्य बनाते हैं। पहला शब्द है, ऋषम को चॉकलेट पसंद है। बच्चों, यहाँ पसंद भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे ऋषभ के भाव को दर्शा रहा है कि उसे चॉकलेट पसंद है। अब दूसरा वाक्य देखो, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ सेवा भाववाचक संज्ञा दर्शा रहा है, क्योंकि सेवा एक भाव है। तीसरा शब्द देखो, किसान मेहनत से अन्न पैदा करता है। यहाँ मेहनत एक भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा और उसके प्रकार को देखे, जो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है, और उससे हमने शब्द बनाना देखा। तो आप लोग इसे पढ़िएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग भाववाचक संज्ञा शब्दों को बनाना सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा किसी भी जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अन्य शब्दों से बनाया जा सकता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग मन लगाकर पढ़िए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।